दोस्तों नमस्कार। जीवन दर्शन की यात्रा में आपका तहे दिल से स्वागत है। विषय है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जीवन के आखिरी अकाट्य सत्य से रूबरू होते वक्त हमारी मदद करती है, मददगार बनती है या हमारी सहयोगी बनती है। दरअसल ताउम्र व्यक्ति धन, साधन, वस्तु, पदार्थों की भारी भीड़ जुटाकर उससे जुड़े हुए संपर्कों और संबंधों पर हम अपना संपूर्ण जीवन जीते रहते हैं। लेकिन असल में क्या हम जो जीवन जी रहे हैं या जीवन को जीते हुए जिनको जुटाते हैं, जिनको पाते हैं, वह तमाम संबंध, संपर्क और वस्तुएं क्या हमारे जीवन की आखिरी अवस्था में जब हम अपने जीवन में अपनी ही मौत से साक्षात्कार करते हैं तब क्या वो चीजें हमारे काम में आती है? दरअसल जब भी कोई भी व्यक्ति मौत को प्राप्त करता है, जीवन की आखिरी अवस्था में जब भी कोई भी व्यक्ति मरणासन की स्थिति में होता है तो उस मौत की अवस्था के वक्त कौन सी चीजें होगी जो हमारी मदद करेगी? अब इस धरती पर जो भी जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मौत एक न एक दिन तय है। अब वो मौत किस तरीके से होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, इस बारे में हम कोई भी बात नहीं बोल सकते, नहीं कह सकते। लेकिन दुर्घटना भी से भी मौत हो सकती है, बुढ़ापे में बीमारी से भी मौत हो सकती है, साध्य असाध्य बीमारी से, दुर्घटना से या किसी भी परिस्थिति से हमारी मौत एक न एक दिन तय है। अब जिस वक्त हमारी मौत होगी उस वक्त हम न तो कुछ कर पाएंगे, न सोच पाएंगे, न समझ पाएंगे, क्योंकि उस वक्त केवल और केवल हमारी मौत हमारे सामने होगी और केवल मरने के सिवाय हमारे सामने कोई भी विकल्प नहीं होगा। अब गहरा चिंतन इस विषय पर है कि जब भी हमारी मौत की अवस्था होगी तो मौत के वक्त जीवन की आखिरी अवस्था में जब तक देह से प्राण नहीं निकलते, जब तक हमारी देह मुर्दा लाश नहीं बन जाती, उस वक्त देह से प्राण अलग होने से पहले पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं या ऐसे कौन से संपर्क या संबंध है जो हमारे मरने में मददगार होंगे। मरने का मतलब जब स्वाभाविक मौत होगी, प्रकृति पद्धति मौत होगी, जब ईश्वर के द्वारा आई हुई मौत जब घटित होगी तो उस समय कौन हमारा मुख्य रूप से मददगार होगा। इसके लिए जिस तरीके से यह देह हमारे अंदर हमें दिखाई देती है, तो जब से देह का जन्म हुआ तब से हमारी देह में हमें मन मिला है, बुद्धि मिला है, विचार मिला है, विवेक मिला है, विकार मिले हैं, चेतना मिली है। और जब तक मौत नहीं होती तब तक हमारे देह में मन रहेंगे, बुद्धि रहेगी, विचार रहेंगे, विकार रहेंगे, चेतना रहेगी। यानी कि देह से प्राण के अलग होने की घटना को हम मौत कहते हैं और देह और आत्मा के बीच में जो है वो मन है, बुद्धि है, विचार है, विकार है, कर्म है। अब इस बात को हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि मौत के वक्त धन, साधन, वस्तु, पदार्थ यह सुविधा के रूप में हमारे मददगार जरूर हो सकते हैं। फिर घर परिवार में पत्नी, बच्चे, रिश्ते, सम्मान, संपर्क, मित्र, दोस्त, पड़ोसी, जितने भी घर परिवार रिश्तों से जुड़े हुए संबंध और संपर्क है, ये जब तक हमारा जीवन है तब तक हमारे मददगार, सहयोगी, मार्गदर्शक बन सकते हैं। लेकिन जीवन की आखिरी अवस्था में, जब हम मौत की आखिरी अवस्था में
झूल रहे होंगे, जिंदगी के जख्म और जंग लड़ रहे होंगे, तब सबसे बड़ा मददगार है वो है हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी विचार, हमारी चेतना, हमारी आत्मा, हमारे प्राण और हमारे मन में बहने वाले विचार। क्योंकि देह से प्राण जब तक अलग नहीं होते तब हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, मन कमजोर हो जाएगा, लेकिन मन के जो विचारों का प्रवाह है वो ताउम्र हमारे साथ में चलता रहेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि शांत, एकांत, आत्म केंद्रित, अंतर्मुखी, मौन, ज्ञान, ध्यान के जरिए हम अपने मन से, अपने विचार से, अपने विकार से, अपनी बुद्धि से हम इतनी गहरी मित्रता, दोस्ती और होश की यात्रा तय करते हुए हम अपने मन को इतना साध लेवे, अपने मन से हम इतनी मित्रता कर लेवे कि जब भी मौत की घटना घटित हो तब हमें किसी भी प्रकार का न तो सुख हो न दुख हो। सुख और दुख से परे, सफलता और असफलता से परे हम इस जीवन को जी सके। लेकिन जिस वक्त मौत हमारे सामने खड़ी होगी उस वक्त हम किसी भी हाल में, किसी भी रूप में कोई भी कर नहीं पाएंगे। दरअसल जीवन को जीने में अमीरी, प्रसिद्धि हमारी बहुत सारी मदद कर सकती है, लेकिन मौत के वक्त दुनिया का कोई भी व्यक्ति धन, साधन, अमीरी, प्रसिद्धि, पद, पुरस्कार, प्रलोभन, अपार तरीके की धन दौलत किसी भी रूप में मदद नहीं कर सकती। उस समय हमारी मदद करेंगे वो केवल हमारे कर्म मदद करेंगे, हमारे विचार मदद करेंगे, हमारी बुद्धि मदद करेगी, हमारी विनय और विवेक हमारा मदद करेगा। क्योंकि उस समय हम चल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, और उस समय देह होगी और देह के अंदर प्राण होंगे और प्राण के साथ में मन भी होगी, बुद्धि भी होगी, विचार भी होगा। हम देखना चाहेंगे मगर देख नहीं पाएंगे, चलना पाएंगे मगर चल नहीं पाएंगे, बोलना चाहेंगे मगर बोल नहीं पाएंगे, कुछ करना चाहेंगे मगर कर नहीं पाएंगे और जीना चाहेंगे मगर जी नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें अपने मन से मजबूती के साथ में शांत, एकांत, मौन और ध्यान के जरिए अपने जीवन को जानने, पहचानने, समझने का प्रयास करना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने जितना मौन को साध लिया, मौन के साथ में जितनी गहरी मित्रता कर ली, उसने अपने मन को उतना ही साध लिया, मन को उतना ही समझ लिया। क्योंकि मन से मुक्त होना इतना आसान काम नहीं है। मन से मुक्त होने के लिए पहले मन की शक्ति को जानना जरूरी है, मन का शांत होना जरूरी है। और जब मन शांत होता है, मन शक्तिशाली होता है, तब मन से मुक्ति की राह पर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि 24 घंटे विचारों का प्रवाह हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में लगा रहता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि मौत के वक्त केवल और केवल हमारा मन ही मुख्य सहयोगी होगा, मुख्य मार्गदर्शक होगा। तो हम भक्ति के जरिए, ज्ञान के जरिए, ध्यान के जरिए, साधना के जरिए हम अपने मन को मजबूत बनाए, शक्तिशाली बनाए और देह का मन के साथ में इतना गहरा संबंध और संपर्क हो कि जिस तरीके से मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, जिस तरीके से हम पहाड़ को देखते हैं, घर को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, गाड़ी को देखते हैं, संसार में जितनी भी चीजें हैं अपनी आंखों से देखते हैं, उसी तरीके से मौत के वक्त हम अपनी मौत को साक्षी भाव से, सहज भाव से, होश की यात्रा तय करते हुए हम अपनी ही मौत को अपने